हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर कनिका मेहता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, फ़ीवर। नॉर्मली पेरेंट्स ओपीडी में आके पूछते हैं, मैम कई बार ऐसा होता है कि रात को बच्चे को बहुत तेज़ फीवर हो गया, मदर्स पैनिक होने लग जाती हैं, तो ऐसे में हम क्या करें। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि दूर दराज वाले एरियाज़ में पेरेंट्स लोग रहते हैं, तो कोई पास में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके साथ ऐसा भी कभी हो रहा है, या आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, या आप कहीं बाहर हैं जहाँ पे इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो आपको क्या ऐसा उस टाइम आप ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि आप बच्चे के फ़ीवर को कंट्रोल कर सकें। दूसरा, आप ये एक डिसीज़न ले पाएँ कि आपको अभी डॉक्टर के पास लेके जाना है या आप सुबह होने का वेट कर सकते हैं। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है। एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, मैं इसमें आपको अच्छे से बताऊँगी कि आपको उस टाइम पर क्या करना है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, फ़ीवर है या नहीं है, ये कभी भी हाथ लगा के चेक नहीं करना कि हमने बच्चा है, उसको हमने ऐसे टच करके देखा, ये गर्म लग रहा है तो इसको फ़ीवर है। बच्चों के अंदर नॉर्मली सर का टेम्परेचर, माँओं को लग रहा होता है कि सर तो गर्म है, पैर ठंडे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर नॉर्मली भी जो सर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पेरीफ्रीज से, क्योंकि उनकी ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई जो होती है वो 25% जाता है उस ब्लड। तो नॉर्मली भी उसका जो टेम्परेचर होता है, जो हेड का होता है, वो वार्म टू टच होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। सेकेंड बात, बच्चा अगर कोई खेल के आया है तब भी वो हो सकता है कि आपको गर्म लगे। तो सिर्फ एक बच्चा आपने टच करके देखा कि ऐसे आपको गर्म लग रहा था, आपने बुखार की दवाई दे दी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को फ़ीवर है, सबसे पहले आप थर्मोमीटर मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत चीप होता है डिजिटल थर्मोमीटर, जिसके लिए कोई एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको एक थर्मोमीटर अपने पास हमेशा अपने घर में रखना है। आपको उसके आर्म पिट में लगा करके उसको देखना है उसमें क्या रीडिंग आ रही है। अगर वो रीडिंग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, तभी आप बच्चे को फ़ीवर के लिए एंटीपायरेटिक देंगे। नहीं तो आप ऐसे नहीं कि टच करने पे लगा और हमने उठा के दवाई दे दी, क्योंकि एंटीपायरेटिक्स में पैरासीटामोल बहुत सेफ़ मेडिसिन है, लेकिन सेफ़ मेडिसिन भी सेफ़ हैंड्स में है। अगर वो एक डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो मेडिसिन होती है वो एक प्रॉपर डोज, प्रॉपर कंसंट्रेशन, प्रॉपर वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है, और जो आप मेडिसिन दे रहे हो उसके अंदर उस मेडिसिन की क्या कंसंट्रेशन है, ये आप अपने फार्मासिस्ट से कंफर्म करिए। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको क्या करना है, एक थर्मोमीटर खरीदना है। सेकंड, जब भी आपको बच्चा लग रहा है कि गर्म है टच करने पे, आप टच करने से नहीं मान लेंगे कि इसको फ़ीवर है। आप चेक करोगे एक्जिला में लगा, आर्मपिट में लगा के कि उसको क्या रीडिंग है। अगर वो रीडिंग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो ही आप उसको मेडिसिन देंगे, और मेडिसिन भी डॉक्टर से पूछ के, क्योंकि एज, वेट के अकॉर्डिंग और क्लिनिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन की डोज डिसाइड होती है, कौन सी कंसंट्रेशन में वो है। ठीक है। थर्ड जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं हाइड्रोथेरेपी, जिसे हम घर में कहते हैं कि पानी की पट्टियाँ करना बुखार के अंदर। लेकिन नॉर्मल मिस्टेक लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें बर्फ़ का पानी ले लेते हैं। आपको इसमें बर्फ़ का पानी नहीं लेना, आपको नॉर्मल टैप का वाटर लेना है, जिसका टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री का होगा। आप नॉर्मली एक कपड़ा लोगे, उसको पानी के अंदर डिप करोगे, उसको स्क्वीज़ करके सर से लेकर पैर तक बच्चे को पोंछना है। आपको पोंछते हुए आपको सर से पोंछना है, और ये मैक्सिमम आप 15 से 20 मिनट करते हैं, मैक्सिमम आप इसको 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। साथ में आपको ये असेस करना है कि आपके बच्चे का जो आप फ़ीवर दोगे, और आप ये फ़ीवर के लिए जब आप मेडिसिन दोगे साथ में हाइड्रोथेरेपी करोगे, तो ये आपके बच्चे के फ़ीवर को, अगर 102 था तो ऐसा नहीं होने वाला कि ये अभी 98.6 हो जाएगा। वो बेसिकली आपके बच्चे के फ़ीवर को कम करेगा, बच्चे को कंफर्टेबल करेगा। क्योंकि जो फ़ीवर होता है, एक बुखार आना सिर्फ एक सिम्टम होता है, इसका जो अंडरलाइन कोज होता है वो डिफरेंट होता है, और वो जो कोज के अकॉर्डिंग ही ये डिसीज़न लिया जाता है कि बच्चे को आपको हॉस्पिटलाइज करना है या आप इसकी घर पे ही केयर कर सकते हो। अब बात आती है कि मैम हम ये कैसे देखें कि हमें अभी बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है या हम सुबह तक का वेट करते हैं। आपके बच्चे को फ़ीवर था, आपने टेम्परेचर चेक किया, आपने पैरासीटामोल दे दी, आपने स्पॉन्जिंग कर दी, बच्चे का फ़ीवर कम हो गया, बच्चा आपका कंफर्टेबल है, उसने कुछ खाने के लिए मांग लिया, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपके बच्चे को जो फ़ीवर आया है वो वायरल इन कोर्स है। वायरल वाले फ़ीवर्स के लिए आप मॉर्निंग तक वेट कर सकते हैं। तो किन किन कंडीशंस में आप मॉर्निंग तक का वेट करोगे? सबसे पहले, अगर आपने जो थेरेपी दिया है इससे फ़ीवर कम हुआ, और जैसे ही बच्चे का फ़ीवर कम हुआ, बच्चे ने कुछ खाने के लिए मांगा,
कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, वो खा रहा है, उसकी एक्टिविटी भी रिटर्न टू नॉर्मल हो रही है और वो यूरिन भी पास कर रहा है, तो आप मॉर्निंग तक का वेट कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए। बट अगर आपके बच्चे की एज 3 महीने से कम है या फिर बच्चे को बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसकी पसलियाँ तेज़ चल रही हैं, उसकी सांस की रफ्तार तेज़ है, या फिर उसको वॉमिटिंग हुए जा रही है और वो मुंह से कुछ नहीं खा पा रहा, उसका पूरे शरीर में जकड़न आ रही है, उसकी एकदम से ऐसा आपको लग रहा है कि उसको दौरा पड़ रहा है, या फिर बच्चा नीला पड़ रहा है, या बच्चा आपसे जो बात कर रहा है आपको लग रहा है कि वो सुस्त है, वो अपने पूरे होश में नहीं है, तो ऐसे में तुरंत आपको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। आपको वेट नहीं करना। हो सकता है कि ये कोई एक इसका रीज़न नॉर्मल एक वायरल इन्फेक्शन ना हो के कोई सीरियस दिक्कत हो, तो आपको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आपको सबसे पहला काम आज क्या करना है, आपको एक थर्मोमीटर खरीदना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी और कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ पूछना हो अपने बच्चे से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।